नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस भाटी आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड पेपर के बारे में कि ये जो पेपर आया था इसके डिस्कशन के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है कि सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु WIC कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि कीवर्ड इन इंडेक्स जो कॉन्टेक्स्ट शब्द है दोस्तों KYC जो है वो किसके द्वारा क्विक जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों HP लुहान के द्वारा। HP लुहान इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, HP लुहान इसका सही आंसर होगा। साथ ही दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार की हम बात करें दोस्तों हु पब्लिश्ड इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की हम बात करें, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की हम बात करने वाले हैं। तो इसका जो प्रकाशन है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि एस लीग द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। किसके द्वारा? एस लीग के द्वारा। एस लीग के द्वारा इसका क्या प्रकाशन किया जा रहा है? एस लीग द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। एस लीग वही है दोस्तों जिसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 को डॉक्टर SL होरा के निर्देशन में की गई थी, और SL होरा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, ब्लैंक स्पेस पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या है। प्रतीकात्मक अनुवाद जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे वर्ग संख्या के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें। तो इसका जो गलत जो जवाब है दोस्तों उसके बारे में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो इसकी बात हम करेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी कमेंट करके बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। तो दोस्तों पहला है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, सेकंड है कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स सिलिप जो कि कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में, ये तो सही बात है दोस्तों। थर्ड है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज यूनाइटेड स्टेट, ये भी क्या है, सही है दोस्तों। सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी क्या है, सही है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर ये जो है क्या है, गलत है। ये यूनाइटेड किंगडम में ना होकर कहाँ है दोस्तों, ये USA में स्थित है, USA में, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ है, USA में, और USA में भी हम पर्टिकुलर बात करें तो शिकागो में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के स्वचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी कि जो कैलिबर कन्वेंशन है दोस्तों वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों कैलिबर कन्वेंशन की हम बात करें दोस्तों, तो कैलिबर कन्वेंशन जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनफिलिपनेट द्वारा। कैलिबर किसके द्वारा किया जाता है, इनफिलिपनेट द्वारा आयोजित किया जाता है। जबकि डेलनेट द्वारा क्या आयोजित किया जाता है दोस्तों, डेलनेट द्वारा नेकलिन जो है, नेकलिन का संपादन या नेकलिन प्रोग्राम जो पब्लिश किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो डेलनेट के द्वारा किया जाता है, नेकलिन। और कैलिबर जो है वो इनफिलिपनेट द्वारा। काफी बार मैं एक क्वेश्चन बता भी चुका हूँ। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे कि इनफिलिपनेट किस देश के विश्वविद्यालय पुस्तकालय से संबंधित है। इनफिलिपनेट किस देश के विश्वविद्यालय पुस्तकालय से संबंधित है। इनफिलिपनेट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ विच कंट्री। तो इसका तो सही आंसर है दोस्तों, सभी को पता है कि ये भारत से रिलेटेड है। इनफिलिपनेट बोले तो इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है दोस्तों ये, जो कि गांधीनगर गुजरात में वर्तमान इसका मुख्यालय अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि इसी इनफिलिपनेट के बारे में और बात करूं दोस्तों, तो इनफिलिपनेट जो दोस्तों UGC के स्वायत्तशासी संस्था है, UGC द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों मार्च 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, मार्च 1991 में। और UGC की दोस्तों अगर हम बात करें तो UGC की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 को, और 1956 में से एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरणकर्ता को क्या कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, सूचीकरणकर्ता कहते हैं। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जो सूचीकरण का जो कार्य करता है उसे सूचीकरणकर्ता कहते हैं। वर्गीकरण का कार्य करने वाला वर्गीकरण कहलाता है। सारांशीकरण जो एब्स्ट्रैक्ट का जो कार्य करता है दोस्तों उसे एब्स्ट्रैक्टर कहते हैं। साथ ही जो अनुवाद यानी जो ट्रांसलेट का कार्य करता है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, भाषा रूपांतरण वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसलेटर कहते हैं, ट्रांसलेटर। ठीक है, अनुवादक उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है OCLC का पूर्ण नाम क्या है। OCLC का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका तो प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राचीन नाम है ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, जो कि ओयो डब्लिन में स्थित है। ओयो डब्लिन में इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। और इसी के साथ दोस्तों
इसका वर्तमान नाम पूछा गया इसमें, तो इसका वर्तमान नाम हो जाएगा दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 2 नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों 21वां क्या है, यानी 21वां दोस्तों किसके बारे में पूछ रहा है? पेटेंट के बारे में पूछ रहा है। 21वां क्या है? आप यहाँ से देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 21वां यार कभी तो ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको शो कर सकते हो, देख सकते हो दोस्त, ठीक है। तो पेटेंट क्या है, किससे रिलेटेड है दोस्तों? पेटेंट क्या है? एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों, किसके द्वारा? एक प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों, यानी कि आविष्कारकर्ता और आविष्कारकर्ता या उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से क्या होता है? एक अनुबंध होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं, जो कि मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है और मिनिमम 4 वर्ष के लिए दिया जाता है, जो कि मेडिकल लाइंस में दोस्तों ये जो पेटेंट का कार्य है वो सर्वाधिक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है रेफ्रेक्टिवनी जर्नल क्या है? रेफ्रेक्टिवनी जर्नल क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? रेफ्रेक्टिवनी जर्नल के बारे में बात करेंगे तो इंग्लिश में हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है, ट्रांसलेटर पीरियोडिकल है, या फिर ये रेफ्रोग्राफिक पीरियोडिकल है। तो दोस्तों ये रेफ्रोग्राफिक भी नहीं है, यानी कि ट्रांसलेटर भी नहीं है, और यहाँ पे ये क्या है? अनुक्रमणिक भी नहीं है। तो किस प्रकार की? ये एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है दोस्तों। और इसके बारे में हम जब इसका विस्तारित वीडियो बनाएंगे दोस्तों, मैं वीडियो क्लास में हम बिल्कुल बात करेंगे दोस्तों कि ये रेफ्रेक्टिवनी जो जर्नल है वो कहाँ की है, किसके द्वारा पब्लिश की गई है, क्योंकि अभी समय को देखते हुए दोस्तों थोड़ा सा फास्ट इसको कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कैलिबर शिक्षा, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो अभी आपने कर लिए थे। इन्फ्लुएंट किसी विद्यालय से संबंधित है, ये तो सब हमने कर लिए थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है अधिकतम पाठकों के लिए। नेक्स्ट हमारा अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? ये लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का दोस्तों एक सिद्धांत है जो कि किसके द्वारा दिया गया था? ये दोस्तों दिया गया था मेलविल डेवी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? मेलविल डेवी के द्वारा ये दिया गया था। इसके साथ ही दोस्तों मैकॉलविन की भी बात करूंगा, तो मैकॉलविन भी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन से संबंधित है दोस्तों, ये और ऐसा रंगनाथन भी बुक सिलेक्शन से रिलेटेड है, तीनों का संबंध इसी से है। तो मैकॉलविन ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। क्या सिद्धांत दिया था? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, ये जो दिया गया था मांग का सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं। तो मांग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये एल.आर. मैकॉलविन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे जो न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक वाला जो बात कर रहा है दोस्तों, ये दिया गया था मेलविल डेवी द्वारा। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के किस मंत्रालय के अधीन अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास बोले तो दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट की ये बात कर रहा है। यहाँ पे नेशनल बुक ट्रस्ट जो है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है? तो सेल्फ सूची का दोस्तों क्या उपयोग होता है? ये उपयोगी होती है स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि स्टोर भंडार सत्यापन में इसको काम में लिया जाता है। जबकि जब हम भंडार सत्यापन का कार्य करते हैं तो लाइब्रेरी में इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ऐसी पुस्तकें जो महंगी व दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जल्दबंदी उपयोगी रहती है? तो जो महंगी और दुर्लभ पुस्तकें है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो चमड़े की पूर्ण जल्दबंदी जो है वो उपयोगी रहती है इन पुस्तकों के लिए। साथ ही दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो बाइंडिंग के लिए जो सबसे मजबूत जो चमड़ा है वो किसका होता है? तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? यानी कि जो व्यापारिक ग्रंथ सूची होती है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है दोस्तों, वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है या उसमें ऐसा क्या दिया गया था उसके बारे में भी पूछ रहा है। तो पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक, देखिए आप 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट होगा इसमें। पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध करवाई जाती है, वो क्या होती है दोस्तों? ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज ए पार्ट ऑफ, यानी जो पुस्तकालय कर्मचारियों की जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है वो किसके ऊपर या किसका भाग होती है? तो दोस्तों ये प्लानिंग बजट का एक प्लान बजट का भाग होती है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया था? प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए गए थे दोस्तों हेनरी फेयोल द्वारा। प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसके द्वारा बताए गए थे दोस्तों?
हेनरी फेयोल द्वारा। कितने सिद्धांत? 14 सिद्धांत बताए गए थे हेनरी फेयोल द्वारा, जो कि प्रबंधन से रिलेटेड है। बाकी आप देख सकते हो 3 व्यक्तियों के नाम और दिए गए इसमें, जो कि किसी भी प्रकार से एक मैनेजमेंट से रिलेटेड, लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल। मेलविल डेवी है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। मेलविल डेवी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, डीडीसी से रिलेटेड है दोस्तों। साथ ही अमेरिका में ये पुस्तकालय विज्ञान के जनक व आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यूजिन गारफील्ड जो है दोस्तों, साइटेंशन इंडेक्सिंग जो दी गई थी वो यूजिन गारफील्ड द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया क्रम का चयन कीजिए। यानी कि पुस्तकालय में हम जब पुस्तकें खरीदते हैं तो उसकी एक सही प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार हम की प्रक्रिया का यूज करके हम सही तरह से पुस्तकें क्रय करने का जो तरीका है वो इसमें बताना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे, हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में पुस्तकें खरीदने से पहले पुस्तकों का क्या करेंगे, चयन करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 नंबर पे चयन करेंगे, दूसरा हमारे 2 नंबर है तो उसका क्रयादेश निकलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, पुस्तकों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करेंगे। और 4 नंबर की जो प्रक्रिया भुगतान तो लास्ट में करेंगे, बिल्कुल हम तो लास्ट में करेंगे क्योंकि पैसे देने में तो सबकी कुछ हो रहा था, आपको पता है दोस्तों। तो भुगतान हम सब लास्ट में करेंगे। तो 1 नंबर इससे हमें देख सकते हैं कि 4 में 1 आएगा। 4 में दोस्तों ये क्या है, 1 नंबर, सॉरी ये क्या है, हाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 नंबर है। क्योंकि पहली प्रक्रिया कौन सी करेंगे हम, पुस्तकों का चयन, उसके बाद में क्या करेंगे, पुस्तकों का चयन करने के बाद में क्रयादेश, और क्रयादेश के बाद में पुस्तकों का सत्यापन, और फिर उसके बाद में भुगतान प्रक्रिया। इस प्रकार आपका जो 3 नंबर आंसर है दोस्तों, 3 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है। अब दोस्तों कुछ है कि पेपर ऐसे होते हैं दोस्तों जो हिंदी में समझ में नहीं आते, तो आप बिल्कुल इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। What is a called systematic removal of book from a library based on selected criteria, ठीक है दोस्तों। क्राइटेरिया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो बिना उपयोगी जो पुस्तकें हैं या ऐसी पुस्तकें जो किसी प्रकार से काम में नहीं ली जा रही है, उपयोग में नहीं आ रही, उस पुस्तकों क्या छटनी क्या कहलाती है दोस्तों, उन पुस्तकों की छटनी क्या कहलाती है, वीडिंग आउट के नाम से जानते हैं उसको, छटाई के नाम से भी जानते हैं, छटनी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी है। तो जो प्रकाशन सूचियां हैं दोस्तों उसके बारे में पूछ रहा है कि कैटलॉग, जो कैटलॉग्स होते हैं दोस्तों उन कैटलॉग्स को क्यों पब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसका जो पर्पज है उस पर्पज हमें पूछ रहा है। तो ये किसके लिए की जाती है, तो पुस्तकों के चयन के लिए की जाती है, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन से रिलेटेड है दोस्तों ये। साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है। यानी कि ये जो भी लाइब्रेरी में जो अमाउंट आ रहा है दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि या तो एक फीस के रूप में आ रहा है, किसी डोनेशन के रूप में आ रहा है दोस्तों, या गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। तो ये किसका भाग है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये किसका भाग है दोस्तों, पुस्तकालय कोष का, यानी लाइब्रेरी फंड का भाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मात्रात्मक जानकारी। मात्रात्मक जानकारी जिसमें क्या पूछ रहा है, जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डाटा की व्याख्या और द्वारा प्रस्तुति या समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कि ये पूछ क्या रहा है तो दोस्तों, स्टडी डीलिंग विथ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग कलेक्शन, एनालिटिक एंड प्रेजेंटेशन बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के बारे में दोस्तों पूछ रहा है। तो इस प्रकार के जो अध्ययन है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं, सांख्यिकी में इसको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा क्या, निम्न में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से लाइब्रेरी का जो कमेटी है दोस्तों, उन कमेटी का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो उसकी हम बात करें तो पुस्तक विक्रेता है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, शिक्षक है, वित्त अधिकारी है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं होता है, तो पुस्तक के विक्रेता जो है वो एक लाइब्रेरी कमेटी है उसका हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, पुस्तकालय के संदर्भ में सीडीबी क्या है। दोस्तों सीडीबी क्या है, तो सीडीबी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछिए आपको कि लाइब्रेरी से रिलेटेड एक सीडीबी होती क्या है। तो सीडीबी के बारे में दोस्तों हमें पूछ रहा है, तो सीडीबी क्या है, तो सीडीबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी संग्रह विकास नीति जो है वो सीडीबी से रिलेटेड है लाइब्रेरी में, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कोर्ब किससे संबंधित है।
यानी कि पुस्तकालय के संबंध में जो पोस्ट कोर वेब प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग, रिपोर्टिंग जो भी दिया गया है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है? तो ये सब किस में आता है दोस्तों? लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आता है, पुस्तकालय प्रबंधन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है दोस्तों? लाइब्रेरी बजट कहलाता है ये। तो देखिए आप कितने क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस से आपकी सिर्फ एक सोच रहती है कि काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों कि किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह से पूर्ण कर लेना कैसी अनुभूति होती है? तो उसको कैसी अनुभूति होगी दोस्तों? तो कार्य संतुष्टि की उसकी अनुभूति होगी। ठीक है, इसमें तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। लाइब्रेरी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन दोस्तों जो है वो जॉब सर्टिफिकेशन के नाम से इसको पुकारते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को उनमें उपलब्ध सामग्री अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों इसको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उस राइट आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आदान प्रदान जो है दोस्तों, आदान प्रदान किस रिलेटेड है? आदान प्रदान जो है वो किस रिलेटेड है? साथ ही पत्र पत्रिका जो किस रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आदान प्रदान है दोस्तों, आदान प्रदान विभाग के क्या कार्य करता है? पहचान पत्र यानी जो कैटलॉग कार्ड वगैरह उनके बारे में सारे जो कार्य होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड। और कंप्यूटर से रिलेटेड कौन है? आदान प्रदान विभाग है। पत्र पत्रिका किससे रिलेटेड है दोस्तों? पत्र पत्रिका हो जाएगी आपके समाचार पत्र, न्यूज लेटर से और पत्रिकाओं से रिलेटेड हो जाएगी। संदर्भ की अगर बात करें तो संदर्भ जो कोष कौन कौन से होते हैं? तो शब्दकोश है, निर्देशिकाएं, विषय कोश है। सूचीकरण की अगर बात करें तो पुस्तकालय सूची, कार्ड, पुस्तक थैली, दिनांक, शिल्प, इस प्रकार ये इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? तो कौन से वर्ष दोस्तों डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों 1957 को। आपका 3 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया जा सकता है? तो दोस्तों उनको जो दुर्लभ, देखो आप क्वेश्चन की दोस्तों भाषा समझना, थोड़ा इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का ही दोस्तों दिक्कत हो जाती है, बाकी क्वेश्चन कोई हार्डली नहीं होता कभी। तो इसमें क्या पूछा, देखो दुर्लभ पुस्तक, महत्वपूर्ण और दुर्लभ, यानी कि ऐसी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण भी और दुर्लभ भी हो, तो उनका जो दोस्तों रख रखाव हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो उनका संरक्षण करके हम उनका रख रखाव कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन करके हम उनका रख रखाव कर सकते हैं, या उनको लंबे समय तक उपयोगी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर इनमें से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर हार्डवेयर भाई किसके बिना कार्य नहीं करेगा? क्या उसको जरूरी है? तो उसको सॉफ्टवेयर जरूरी है दोस्तों। सॉफ्टवेयर के बिना वो कार्य नहीं कर सकता, बिना सॉफ्टवेयर के वो बिल्कुल कचरा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात कर रहा है। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग दोस्तों कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 5वीं पीढ़ी में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 5वीं पीढ़ी में किया गया था। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धि बताया जाना कि किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करेंगे, आप पुस्तकालय से इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस www से आप इसको क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो निर्माण है वो किसके द्वारा और कब किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विनीसी सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? विनीसी सॉफ्टवेयर काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विनीसी सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये विनीसी सॉफ्टवेयर जो दोस्तों वो किसके द्वारा? इन्फ्लिनेट, निक, यूनेस्को और डेलनेट आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनेस्को के द्वारा विनीसिस को निर्मित किया गया था। सारी दोस्तों बात करेंगे यूनेस्को द्वारा ही CDS-IS यानी CDS-IS जो है उसको निर्मित किया गया था। और ये CDS-IS का ही क्या है, एक सेकंड विंडो वर्जन होता है, विंडो वर्जन है दोस्तों विनीसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ISSN क्या दर्शाता है? ISSN क्या दर्शाता है यानी इससे क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कहने का तात्पर्य इसका ये है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन को घुमाते रहते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं कि ISSN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
1 नंबर की ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस की यहाँ पे बात करा दोस्तों, तो कुंजी पटल यानी कीबोर्ड दे रखा है, प्रिंटर दे रखा है, माउस दे रखा है और स्टाइलिस दे रखा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर है, वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है दोस्तों, स्पीकर है, ये सब क्या आते हैं, आउटपुट डिवाइस के रूप में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो यानी RFID के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। RFID आजकल जो आधुनिक पुस्तकालय है दोस्तों, आधुनिक पुस्तकालयों में यह है आधुनिक तकनीक काम में ली जा रही है RFID, जो कि पूछा गया है तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है, यानी किस कार्य हेतु किया जाता है। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है सर्कुलेशन क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पुस्तकों के एक तरह से दोस्तों चोरी होने को बचाने को लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि आदान प्रदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मोस्टली क्या है कि यहाँ पे पुस्तक चोरी होना जो है बच जाती है इससे, RFID से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ईमेल, यूजीनेट, गोफर और WAIS जो है सर्विसेज है, वो किस प्रकार की सर्विसेज है, सेवाएं क्या कहलाती है दोस्तों। ये क्या कहलाती है, ये इंटरनेट सेवाएं कहलाती है, अंतर्जाल सेवाएं इनको कहते हैं। TQM से आप क्या समझते हैं, TQM बोले तो दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका। साथ ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं दोस्तों जो TQM है उसका निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ऑप्टिक फाइबर जो है दोस्तों प्रकाशीय तंतु है, किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, फाइन ग्लास स्टैंड, कॉपर वायर्स, एलॉय यानी कि जो मिश्र धातु होती है उनको बोलते हैं एलॉय, और पॉलिस्टर स्ट्रिंग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको फाइन ग्लास स्टैंड्स। जो फाइन ग्लास स्टैंड्स है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे सोल सॉफ्टवेयर से तात्पर्य है। सोल सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप कितना एजुकेशन है कि यहाँ पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो इसी प्रकार पूछ लिए, इनकी फुल फॉर्म पूछ करके पूछ लिए गए थे। तो सोल सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म हो जाएगी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यानी कि आपका एक जो नंबर क्वेश्चन है वो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की जाती है। तो अधिकतम, तो ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों तो KB सबसे कम हो जाएगी, और सबसे ज्यादा की हम बात करें तो TB हो जाएगी आपकी, टेराबाइट, और KB की किलोबाइट। साथ में GB और MB भी यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विनिसिस क्या है दोस्तों। इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था हमने विनिसिस से रिलेटेड, और अब एक और क्वेश्चन आ गया है विनिसिस से रिलेटेड। तो विनिसिस क्या है दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको अभी तो बताया था कि विनिसिस क्या है, ये विनिसिस CDS-IS का विंडो वर्जन ही तो है, और क्या है, CDS-IS जो कि 1985 में आया था उसी का विंडो वर्जन है दोस्तों ये। नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, आप साथ ही आप बता सकते हैं कि विनिसिस का जो निर्माण है वो किसके द्वारा, वो सॉरी कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित को संबंधित के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, इनके अनुसार इनको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इन्फ्लिपनेट क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, तो क्या है, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है। डेलनेट किससे रिलेटेड है, तो सूचना डिजिटल सूचना से रिलेटेड है। विनिसिस क्या है, तो विनिसिस संसाधन सहभागिता प्रकार का क्या है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। साथ ही प्रिंट्स क्या है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं URL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। URL ये आज या कल किसी स्टूडेंट को मेरे द्वारा बताया गया था, आज या फिर कल ही। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी जो URL है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल नहीं होगा दोस्तों, यूनिवर्सल भी साथ में दिया हुआ जाता है, इसमें नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर नहीं होकर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, यानी कि ये UBC के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। UBC के बारे में ये पूछ रहा है हमें। UBC बोले तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है कि ये जो धारणा है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन द्वारा, यानी कि IFLA द्वारा इसकी जो धारणा है वो दी गई थी। IFLA IFLA का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको जिक्र किया है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि 30 सितंबर 1927 को बनाया गया था, सितंबर 1927 में इसका निर्माण हुआ था IFLA का। साथ ही दोस्तों इस IFLA में इंस्टीट्यूशन जो शब्द है 1976 में जोड़ा गया था। काफी सारी बातें इसमें जो कि मेरे द्वारा पिछले वीडियो क्लास में बताई गई है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है, और क्या है,
अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो दोस्तों हो नहीं सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में थोड़ी कार्य करता है ये। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो हो नहीं सकता। उपयोगिता सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। निम्न में से श्रृंखला को चुनिए, सही श्रृंखला को चुनना है दोस्तों यहाँ पे। तो सही श्रृंखला क्या होगी, जानकारी, डाटा, सूचना, सूचना जानकारी, डाटा, और डाटा जानकारी सूचना, ऐसा कुछ दिया गया है इसमें ऑप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो राइट आंसर क्या होगा, देखो मैं बताऊं पहले तो क्या होता है। देखो पहले तो होता है हमारे पास डाटा, उस डाटा से हमें क्या बनता है, उस डाटा से बनती है सूचना, ठीक है, इंफॉर्मेशन। और उसी इंफॉर्मेशन से दोस्तों क्या बनता है, नॉलेज, ठीक है, क्या बनती है, जानकारी, नॉलेज। उसके बाद में दोस्तों क्या बनता है, विजडम, जो बुद्धिमत्ता जो हमारे अंदर आती है, वो क्या, इस प्रकार से इससे का जो है कम्युनिकेशन मॉडल है एक। तो 4 नंबर ऑप्शन जो आपको सही हो जाएगा, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। नेक्स्ट की हम बात करें, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो जो तुरंत जो अभी जैसे मैंने कोई सामग्री कंप्यूटर से रिलेट की थी, वो कहाँ जाएगी दोस्तों, रिसाइकल बिन में जाएगी वो। बेसिक सा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए, काफी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो टेलीफोन से जो जोड़ने वाला उपकरण होता है वो मॉडेम कहलाता है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ईमेल। सो दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल से जो वीडियो क्लास है दोस्तों अपनी काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं ये सोच रहा हूँ। तो इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है फिर 50 क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, प्लस अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर जरूर करें।